माइक्रो कंट्रोलर, हम आए हैं माइक्रो कंट्रोलर पढ़ने के लिए। सब रेडी क्या? माइक्रो कंट्रोलर फटाक से बता दो, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ये कंप्यूटर सिस्टम है। ये तीनों भी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक भी एब्सेंट रहेगा चलेगा क्या? ये तीनों भी चीजें होनी चाहिए, बरोबर? क्लियर? अभी आप देखोगे तो इन तीनों को अलग अलग रखा है और बाहर से वायर्स लगा के सबको क्या किया है? ओके, ये सारी चीजें अलग अलग होने की वजह से ये थोड़ा बल्कि सिस्टम बनता है। कैसा? अभी हमें पता है कि तीनों चीजें चाहिए, पता है कि नहीं पता है? तो अगर हम लोग इन तीनों को कंबाइन कर दे एक ही चिप के ऊपर, एक ही चिप के ऊपर, सिंगल चिप के ऊपर, अगर हमने इन तीनों को क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया। माइक्रो प्रोसेसर को भी रखा, बराबर है कि नहीं? इसी चिप के ऊपर हमने मेमोरी को भी रखा, इसी चिप के ऊपर हमने आईओ डिवाइसेस या फिर उसको आईओ पोर्ट्स बोलते हैं, बरोबर है कि नहीं? ये सब कुछ सिंगल चिप के ऊपर रख दिया। इससे क्या हो जाता है? हार्डवेयर कम हो जाता है। बोलो, हार्डवेयर कम हो जाता है। हार्डवेयर कम होने की वजह से सिस्टम का साइज कम हो जाएगा, सिस्टम तुम्हारा कॉम्पैक्ट बन जाएगा, कॉस्ट भी कम होगा। अभी हार्डवेयर ही कम होगा तो खर्चा भी कम होगा ना रे, और पावर कंजम्पशन। सिस्टम में अगर हार्डवेयर कम है तो सिस्टम पावर भी कम खाएगा ना। तो ये इसके एडवांटेजेस है, माइक्रो कंट्रोलर के फायदे। हार्डवेयर कम हो जाता है, साइज कम हो जाता है, कॉस्ट कम हो जाता है, पावर कंजम्पशन कम हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें एक ही सिंगल चिप के ऊपर आ जाती है। यस और नो? क्लियर? तो आपका सर्किट कॉम्पैक्ट हो जाता है। समझा कि मैं क्या बता रहा हूँ? यस और नो? यस और नो? यस, वेरी गुड। फायदे तो है लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है। ड्रॉबैक्स को मैं थोड़ा रेड कलर से लिखता हूँ। ड्रॉबैक्स क्या क्या है? यस, नो मॉडिफिकेशन। तुम सिस्टम में कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तुमको कल जाके लगा कि मेरा मेमोरी कम है, मुझे मेमोरी बढ़ाना है, तो पॉसिबल नहीं है। तो मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। समझा मैं क्या बता रहा हूँ? यस और नो? एंड दूसरी बात यह है, मॉडिफिकेशन पॉसिबल ना होने की वजह से it can be used in only one application. It can be used in only one application. उसको एक ही एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन में यूज, क्योंकि हर एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। यस और नो? तो मुझे बताओ, प्रोजेक्टर के अंदर जो कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर, उसको मोबाइल फोन के अंदर यूज कर सकते हैं क्या? नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल फोन का रिक्वायरमेंट अलग है। मोबाइल फोन के अंदर आपको ज्यादा मेमोरी लगेगा। यस और नो? क्लियर? प्रोसेसर भी थोड़ा स्ट्रांग लगेगा, और प्रोजेक्टर के अंदर भी माइक्रो प्रोसेसर है, मेमोरी है, लेकिन बहुत कम है। यस और नो? तो कैन आई यूज सेम माइक्रो कंट्रोलर इन मोबाइल फोन? नहीं यूज कर सकते, मेमोरी बढ़ाना पड़ेगा। अगर मोबाइल फोन में डालना है उसको तो मेमोरी, क्योंकि मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर मोबाइल फोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करते हो बहुत हैवी होता है, उसके लिए आपको ज्यादा मेमोरी चाहिए। उसके लिए बराबर जो ज्यादा मेमोरी चाहिए उतना प्रोजेक्टर के अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर है उसमें तो आप मेमोरी बढ़ा सकते हो क्या? नहीं बढ़ा सकते। आपको पावरफुल प्रोसेसर चाहिए तो आप प्रोसेसर चेंज कर सकते हो क्या? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सब कुछ सिंगल चिप के ऊपर इनबिल्ट है, आप कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो। समझा? यस और नो? क्लियर? सो इट कैन बी यूज्ड इन ओनली मल्टीपल एप्लीकेशंस में आप नहीं यूज कर सकते। समझा? सो आप मार्केट में जाओगे तो आपको माइक्रो कंट्रोलर अलग अलग टाइप के बहुत सारे मिलेंगे, अलग अलग स्पेसिफिकेशंस के मिलेंगे। तो आपके एप्लीकेशन के हिसाब से आप जो चाहिए वो चूज कर सकते हो, और एक बार जो आपने चूज किया है वो उसी एप्लीकेशन में यूज होगा, उसको दूसरे एप्लीकेशन में यूज हाँ, क्योंकि अगर दूसरे एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट अलग है तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ इसमें इनबिल्ट होता है। बरोबर है कि नहीं? हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। समझा? तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा माइक्रो कंट्रोलर का? इसका हाँ, यस, कंप्लीट
complete computer system, yes, built on a single chip. Complete computer system built on a single chip. Complete computer system मतलब ये पूरा सिस्टम built on a single chip is called as microcontroller. उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं. समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? बोलो ये सुन. तो माइक्रो प्रोसेसर से बातचीत शुरू करके धीरे धीरे मैंने माइक्रो कंट्रोलर तक आपको लाके छोड़ दिया है. तो माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है आपको समझ में आ गया. माइक्रो कंट्रोलर कौन कौन से सिस्टम्स में यूज करते हैं? जहां पे हमें साइज कम रखना है, हार्डवेयर कम रखना है, कॉस्ट कम रखना है, पावर कंजम्पशन कम रखना है. ऐसे सिस्टम्स में हम लोग क्या यूज करते हैं? माइक्रो कंट्रोलर. समझ में आ गया मैं उम्मीद करता हूँ. बरोबर है कि नहीं? ऐसा यू कैन नोट डाउन दिस. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई-लर्निंग ऐप. फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन. थैंक यू.